क्या आपने कभी सुबह के उस सन्नाटे को सुना है जब परिंदे भी चहचहाने की तैयारी कर रहे होते हैं? ब्रह्म मुहूर्त का वो समय जब पूरी कायनात मानो ठहर कर सिर्फ आपसे बात करना चाहती है। मैं रोज इसी शांत पल में अपनी आंखें खोलती हूँ। बिस्तर से उठकर जब पहला कदम जमीन पर पड़ता है तो मन में एक ही बात होती है, एक और नया दिन, ईश्वर का एक और आशीर्वाद। दिन की शुरुआत झाड़ू और पोछे से होती है। इसे मैं घर का काम नहीं मानती। मेरे लिए यह एक ध्यान, मेडिटेशन की तरह है। जैसे जैसे घर की धूल साफ होती है, वैसे वैसे मन के भीतर की जमी नकारात्मकता और कलह भी बाहर निकल जाती है। घर को स्वच्छ बनाना असल में अपने भीतर के मंदिर को साफ करना जैसा है। यहाँ मैं सुबह सुबह उठकर अपने कामों में लग गई हूँ, जो कि आप देख रहे हैं। झाड़ू मैं बेडरूम में बाद में लगाती हूँ जब सभी लोग उठ जाते हैं, जैसे कि बच्चे और बेटा, पतिदेव। सभी लोग इतनी सुबह नहीं उठते हैं। जब मेरा पूरा काम समाप्त हो जाता है उसके बाद ही वो उठते हैं। तो मैं किसी को यहाँ डिस्टर्ब नहीं करने जाती, इसलिए उस कमरे में झाड़ू पोछा बाद में होता है। तो ज़रूरी वहाँ तक मैं कर लेती हूँ जहाँ तक मुझे ज़रूरत है, जैसे कि मंदिर और हमारा गलियारा, जो आप गली देख रहे हैं, और सामने हमारे गेट पे दहलीज हमारी, जो बहुत ज़रूरी है, जो कि सुबह सुबह क्लीन करना। माता लक्ष्मी का आगमन होता है, तो जिसके घर में साफ़ सफाई स्वच्छता रहती है तो वो वहाँ ज़रूर आती है। तो यहाँ देखिए, मैंने हल्की सी पोछा बेडरूम में भी लगा ली है ताकि क्लीनअप थोड़ा सा बना रहे। बच्चे और पतिदेव, बेटी सो ही रहे हैं, तो मैंने सोचा तब तक नहा ही लेती हूँ, स्नान वगैरह करके रेडी हो जाओ। स्नान करने के बाद हल्का फुल्का मैं श्रृंगार कर लेती हूँ, जैसे बहुत ज़रूरी सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक ज़रूरी रहता है। इनके बिना तो श्रृंगार अधूरा लगता है। इधर मैं अपने लाल गोविंद राधा रानी को फटाफट से जगा लेती हूँ, क्योंकि मंगला में पहले उनको उठाना, मुंह को धोना स्वच्छ कपड़े से, और फटाफट से मैं हल्की सी दूध गुनगुना करके पिला देती हूँ। स्वच्छता के बाद लड्डू को हल्के से गुनगुना दूध पारण कराने के बाद कदम बढ़ते हैं रसोई की तरफ। रसोई जहाँ सिर्फ खाना नहीं पकता, बल्कि परिवार की सेहत और तकदीर लिखी जाती है। सुबह सुबह मेरे बेटे का लंच बॉक्स तैयार करना मेरे दिन का सबसे खूबसूरत चैलेंज होता है। और एक चीज़ बताऊँ आपको, मेरे बेटे को ग्रेवी वाली सब्ज़ी और अदर कोई भी सब्ज़ी उसको स्कूल से आने के बाद ही खाने में पसंद आता है। इसलिए वो अक्सर ही आप उसके टिफ़िन में ऐसे आलू की सब्ज़ी हल्की सी और पराठे वगैरह देखेंगे, क्योंकि वो लौट के आता है स्कूल से, उसके बाद ही कुछ ऐसी सब्जियां वगैरह मसाले वाली खाता है। और दाल भी वो सुबह सुबह ही खा लेता है। आने के बाद थोड़ा बहुत अगर उसको लगता है तो खाता है, वरना बहुत नहीं। लेकिन सब्जियों में उसको आलू की सब्ज़ी ही चाहिए सुबह। अक्सर लोग पूछते हैं कि इतनी सुबह नींद खराब करके ये सब करने की क्या ज़रूरत है। मैं मुस्कुराकर सोचती हूँ जब मेरा बच्चा दोपहर में अपनी क्लास में बैठकर या टिफ़िन खोलेगा तो उसे सिर्फ स्वाद नहीं, अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास होगा। उसके लिए गरम गरम पराठे सेकना या उसकी पसंद की सब्जी बनाना मेरे लिए ईश्वर की सेवा जैसी ही है।
एक माँ का हाथ जब भोजन में लगता है तो वो साधारण भोजन भी अमृत बन जाता है। इसलिए मैं डेली ये करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने परिवार का केयर करना, हर तरीके से ध्यान देना। अब यहाँ हमारे सूर्य देवता आगमन कर चुके हैं, तो इसी बीच में पूजा बाद में करती हूँ। पहले मैं सूर्य देवता को प्रणाम करने और जल अर्पण करने चल देती हूँ। ये देखिए, आपको भी दर्शन करा दिया हमने। तो जिसके यहाँ से सूर्य देवता नहीं दिखते होंगे वो मेरे वीडियोस से देख लीजिएगा। अब मेरे यहाँ सब कुछ दिखाई देता है। बगल में नीचे भोलेनाथ की मंदिर, जो कि हमेशा भजन भक्ति सब कुछ चलती रहती है, और प्लस सूर्य भगवान का दर्शन, जो कि साक्षात देवताओं में जो प्रकट दिखते हैं हमको, वो है सूर्य देवता। उनके आने से पहले आपको उठ ही जाना चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए। मैं जल वल दे के आई, फटाफट से आटा गूँथ रही हूँ बेटे को पराठे बनाने के लिए, जो कि टिफ़िन में एक पराठे ही ले जाता है। कुछ भी हो जाए वो एक ही खाता है, प्लस एक रोटी में ज़बरदस्ती खिला के भेजती हूँ ताकि उसको स्कूल में प्रॉब्लम ना हो। टिफ़िन नहीं खा पाएगा तो भी चल जाएगा, खिला के भेजना अच्छी बात है। फटाफट से मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, उसको भेजने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है गाड़ी आने का। लो जी, यहाँ हस्बैंड जी छोड़ने चले गए नीचे फटाफट से, क्योंकि लेट हो रहा था हल्का आज। अब फटाफट से हस्बैंड जी दूध लेने चले जाएंगे, क्योंकि दूध वो जाके ही लेके आते हैं। और गाय की रोटी मैंने भेज दी है, क्योंकि बेटे को टिफ़िन बनाने से पहले मैंने गाय की रोटी पहले ही बना दी। पहला गाय की रोटी ही बनाना चाहिए। अब यहाँ मैं भोलेनाथ की सेवा में आ गई हूँ। अब जो है घर का कोना कोना महक रहा है, और समय आ गया है उस दिव्य मिलन का, जिसके लिए मेरी आत्मा तड़पती है। मेरे मंदिर की चौखट, जहाँ कदम रखते ही दुनिया की हर शोर थम जाता है। सबसे पहले महादेव के छोटे से शिवलिंग के पास बैठती हूँ, और जल की धारा जब उनके शीश पर गिरती है तो ओम नमः शिवाय का जाप मेरे रोम रोम की झंकृत कर देता है। इसके बाद शक्ति की देवी माँ दुर्गा के सामने दीप जलाकर शक्ति मांगती हूँ कि मैं अपने परिवार को हमेशा सही रास्ता दिखा सकूँ। और फिर मेरे लड्डू गोपाल और लाडली राधा रानी, उन्हें मैंने जगा के थोड़ा सा दूध पिला दिया था। अब उनको छोटे छोटे अंगों को सहलाकर स्नान कराना, फिर उनका सुंदर श्रृंगार करना, यह वो पल है जब मुझे लगता है कि साक्षात ब्रह्मांड के नायक मेरे सामने एक छोटे बच्चे बनकर बैठे हैं। उनकी आंखों की यो मासूमियत देखकर दिल भर जाता है। यह पूजा पाठ केवल एक परंपरा नहीं है, यह मेरा अपने भगवान से हर रोज़ का सीधा संवाद है। मैं उनसे सीधे बात करती हूँ एक तरीके से। अब तो कुछ लोग मुझे पागल भी कहने लगे हैं कि पता ही नहीं क्या ही करती रहती है। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त रट लगा के सुबह से उठ के पता नहीं क्या 3-4 घंटे करती है 9 बजे तक। पर एक बात बोलूँ, मुझे इसमें शांति बहुत मिलती है, और बहुत चीज़ों को मैंने दूर किया है अपने से, केवल इन्हें पाने के लिए। पूजा की पवित्र खुशबू के बीच अब समय होता है सात्विक भोजन बनाने का, बिना प्याज लहसुन का। यह शंखनाद जैसा शुद्ध भोजन। जब मैं भोजन बनाती हूँ तो मन में कोई गुस्सा या शिकायत नहीं होती है, बल्कि केवल भगवान के भजन चलते हैं। यहाँ हमारे लाल जी
श्री जी, लाडली जी इतने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। आरती हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम चलेंगे प्रभु के लिए भोग पारण करके लिए बनाने के लिए। थोड़ा सा मैंने कुछ नियम धर्म जो भी करती हूँ, जो मुझसे हो सके मैं उतना कर लेती हूँ। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, बता नहीं सकती। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे, जोई जोई प्यारो करे। मोको तो भवते ठोरे, प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मुसोहारे। जय श्री हित हरि वंश हंस। इसके बाद मैंने फटाफट से अपना मंत्र जाप, नाम जाप किया और हस्बैंड जी से भोग लगवाया। दोस्तों, ज़िंदगी जीना है और ज़िंदगी को सलीके से जीना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आज की भाग दौड़ में हम अक्सर खुद को खो देते हैं, लेकिन सुबह यह थोड़ा सा अनुशासन हमें खुद से और ईश्वर से जोड़ देता है। मेरी यह छोटी सी दुनिया मुझे हर दिन जीना सिखाती है। अगर मेरी इस छोटी सी कोशिश ने आपके दिल को छुआ हो या आपको सुबह उठने की एक नई वजह दी हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे इस परिवार का हिस्सा बनिए। कल सुबह फिर मिलेंगे इसी ब्रह्म मुहूर्त में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। हर हर महादेव। राधे राधे।